स्वागत है मेरे छोटे भाई बहनों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है संबंध और फलन के, उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपकी यूपी बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सिर्फ हम उन्हीं 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर पे पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, और दूसरा क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में 8 नंबर का पूछा जाता है। तो दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा ये है कि जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ब्रैकेट में है ए कामा बी और अनुपात लगा हुआ है ए लेस देन इक्वल देन बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वातुल्य सममित और संक्रामक है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो संबंध हमारा दिया हुआ है ये स्वातुल्य है, सममित है या फिर संक्रामक है। तो आइए सॉल्व करते हैं काफी आसान तरीके से। और पिछले 2 दिनों से आपको कोई वीडियो नहीं मिली क्योंकि मैं उसमें बहुत बीमार चल रहा था। अब मैं कुछ ठीक हुआ हूँ और कुछ बोल पाया हूँ, नहीं तो मेरे गले से आवाज ही नहीं निकलती थी कि मैं कैसे वीडियो बना पाता। तो आज कुछ सही मुझे को अच्छा फील हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए अच्छा भैया वीडियो बना लेते हैं। क्योंकि 2-3 दिन से अभी कोई क्लास नहीं ली मैंने, तो आज से अब डेली लगभग क्लास होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं काफी आसान तरीके से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमारा फलन दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है ए कामा बी दिया हुआ है और अनुपात लगा है ए लेस देन इक्वल देन बी क्यूब दिया हुआ है। ठीक, इतना हमारा फलन दिया हुआ है। हमें चेक करना है स्वातुल्य, सममित और संक्रामक, ये तीनों हमें चेक करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम स्वातुल्य चेक करेंगे। स्वातुल्य, स्वातुल्य के लिए मैंने बताया था स्वातुल्य के लिए क्या होता है। स्वातुल्य के लिए होता है स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, यानी अगर एक है तो एक का एक के साथ, ए है तो ए का ए के साथ होना चाहिए, मतलब बिलोंग्स टू क्या आर होना चाहिए, मतलब ए का ए के साथ संबंध होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्वातुल्य संबंध हो जाएगा। तो क्या देखते हैं कि यह स्वातुल्य संबंध है कि नहीं। मान लो यहाँ पर हम ए की वैल्यू क्या लेते हैं, मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू 1/2 मानो, हम 1/2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब 1/2 रखेंगे और लेस देन इक्वल देन 1/2 का क्यूब करेंगे, तो क्या ये वैल्यू बड़ी हमें मिलेगी, क्या ये वैल्यू हमें बड़ी मिलेगी। अगर इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, और 1/8 और 1/2 में कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो आप कहेंगे 1/2 बड़ी होगी, क्योंकि 1/2 हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, ये ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हमारी 1/2 बड़ी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कह रहा था स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिला कि स्वयं के साथ संबंध हो ही नहीं रहा। मतलब ये ज्यादा छोटी हो जाएगी, बता रहा है कि ये इससे ए से क्या है, बड़ा है। लेकिन यहाँ जब चेक कर रहे हैं क्यूब करके तो ये मान हमें छोटा मिल रहा है, और जब हमें मान छोटा मिल रहा है तो मतलब ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये स्वातुल्य नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये स्वातुल्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो ये समीकरण दे रहा है इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। मतलब जो 1/2 है वो मान छोटा होना चाहिए इससे, लेकिन ये जो मान है ये खुद छोटा है 1/2 से, इसलिए क्या ये स्वातुल्य नहीं होगा, ये स्वातुल्य नहीं होगा। ठीक है, ये स्वातुल्य नहीं होगा। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा हमारे पास सम्मित है। अब दूसरा हमारे पास सम्मित है। ठीक है, सम्मित चेक करते हैं, क्या ये संबंध सम्मित है। सम्मित होने के लिए क्या होना चाहिए, सम्मित होने के लिए होना चाहिए कि अगर ए का संबंध बी से है, मानो ए का रिलेशन बी से है, तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। मतलब अगर ये हो गया तो आपका जो संबंध है वो सम्मित हो जाएगा। आपका संबंध, मान लो हमने ए को अगर 1 मान लिया और बी को हमने कितना 2 मान लिया, मान लो कुछ भी मान लो आप। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर ए को हमने ए माना, बी को हमने 2 माना, तो सबसे पहले देखेंगे कि ए का संबंध 2 से है। ठीक है, मान लिया। और 2 का संबंध 1 से हमने मान लिया कि है, रिलेशन आर है। ठीक है, लेकिन जब इसका मान रखेंगे इस वैल्यू पे, मानो ए लेस देन इक्वल देन 2 का क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर तो बड़ी संख्या हमें मिल रही है। ठीक है, मिल रही ना। जब इसका क्यूब करेंगे यहाँ पर तो 8 हो जाएगा। मतलब ये फॉलो कर रहा है, 1 का 2 से संबंध है। ठीक है, लेकिन अब जब इसी को देखते हैं कि क्या 2 का संबंध 1 से है, 2 को रखते हैं लेस देन इक्वल देन ए का कर देते हैं क्यूब, जो 1 है उसका क्यूब करते हैं। जब 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, तो वहां पर तो भाई 1 ही होगा, और जब 1 होगा इधर 2 है। अब ये कह रहा है कि ये संख्या 2 से बड़ी है, लेकिन जब 1 ही आएगा तो क्या संख्या 2 1 से बड़ा होगा, तो कभी नहीं होगा।
दो संख्या पड़ी होगी, तो इसलिए यहाँ पर आके गलत हो गया। मतलब ये यहाँ पर क्या होगा, सम्मित होगा ही नहीं। मतलब ए का रिलेशन 2 से तो है, लेकिन 2 का रिलेशन 1 से नहीं है, इसलिए ये सम्मित भी नहीं होगा, ये सम्मित भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये सम्मित भी नहीं होगा। ठीक प्यारे भाई, समझ में आया। आप देखते हैं अगला क्या है, संक्रामक। आप देखेंगे कि क्या ये संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक के लिए क्या बताया था मैंने, संक्रामक के लिए बताया था कि जब ए का संबंध बी से है, ठीक है, और बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध किससे, सी से होना चाहिए। अगर ए का संबंध सी से निकल रहा है तो हमारा संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या संबंध मिलेगा। तो जैसे मान लो कि हमने ए बराबर सबसे बड़ी संख्या माननी है, ठीक है, बी से हमेशा, क्योंकि ए क्या है, बड़ा छोटा है, लेकिन हमें यहाँ पर बड़ी संख्या माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्यूब होता है ना, तो संख्या त्रिबल हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर जो ए का क्यूब नहीं करना होता, इसलिए ए को हम हमेशा बड़ी मानेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर ए बराबर 10 मान लेते हैं, ठीक है, बी बराबर मान लो, बी बराबर 2 मान लेते हैं, और सी बराबर कुछ भी मान लो, सी बराबर हमने 3 मान लिया, ठीक है, 3 नहीं 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 मान लो, 1 मान लो, सी बराबर 1 मान लो। अब जैसे हम ऐसा कुछ मानना है कि ए की वैल्यू हमेशा बड़ी रखनी है, ठीक है। आप चेक करेंगे कि अगर यहाँ पर हमें बताया कि ए का संबंध बी से होना चाहिए, बी का संबंध सी से होना चाहिए, और फिर ए का संबंध सी से बन जाए, तो वहां पर संक्रामक संबंध दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि मान रखेंगे कि जो दिया हुआ है ये इसी पे रखेंगे, सब खेला इसी का है, और इसे रखेंगे कि 10 और लेस देन इक्वल देन बी की पावर 2 रखेंगे, तो 2 का करेंगे क्यूब। जब 2 का क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है क्या, ये 10 से बड़ा है, तो ये 10 से बड़ा तो नहीं भाई, 10 से बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 10 है, तो ये तो 10 खुद ही बड़ा है, तो 10 हो जाएगा। मतलब ये गलत हो रहा है, ये तो संक्रामक भी नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, ये तो पहला चरण हो गया। अब दूसरा देखते हैं, या बीसी वाला देख लेते हैं। बीसी अगर देखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1 है, यानी 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, तब भी हमारा 2 बड़ा हुआ है। अब देखो, बड़ा इसको होना चाहिए, लेकिन बड़ा ये हो रहा है, मतलब गलत हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। अब चेक करते हैं एसी, क्या एसी वाला संबंध कोई बन रहा है, तो इसको देखेंगे। अब एसी वाला संबंध क्या बनेगा, तो पहले ए को उठाते हैं, ठीक है, ए को हमने उठाया। अब लेस देन इक्वल देन सी को उठा लिया, सी का कर दिया क्यूब। अब जब हमने सी का क्यूब कर दिया, देखो यहाँ पर जब सी का क्यूब हमने किया तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 10 है, और देखो बड़ा, इसको 1 को बड़ा होना चाहिए, मतलब इसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए इससे, लेकिन यहाँ पर 10 छोटा होना चाहिए, लेकिन ये संख्या बड़ी हो रही है, मतलब उल्टा हो रहा है। जब उल्टा हो रहा है तो बस यही है, क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब ये क्या हो, संक्रामक भी नहीं होगा, तो ये तीनों नहीं होगा। मतलब ये ना सम्मित होगा, ना स्वतुल्य होगा, ना ही क्या होगा, ना ही हमारा संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। तो ये क्वेश्चन काफी भाई काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना। यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्या, संक्रामक भी नहीं, क्योंकि ए का संबंध बी से होना चाहिए, बी का संबंध सी से होना चाहिए, और जब ये दो संबंध बन जाए तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, तो हमारा संक्रामक संबंध होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्वतुल्य तो एक जगह बन रहा, लेकिन स्वतुल्य का ए से ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए से ए नहीं बन रहा है। इसकी कंडीशन से देखो, मेन कंडीशन में इसको लेके चलना है, अगर ये कंडीशन मानेगी तभी हमारा स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा। कंडीशन मेन यही है, इसी को लेकर चलना है। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, हर मान इसी हिसाब से रखने हैं। अगर इसके हिसाब से संतुष्ट हो रहे हैं तो हमारा स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक सब होगा।